हेलो गाइस। ये एक भुवनेश्वरी जी हैं, इनका एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, उनके क्वेश्चन पे मैं इनका डाउट है, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन इन्होंने पोस्ट किया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायनेमिक्स ऑफ कास्ट मोबिलिटी। कास्ट मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं, उसके डायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं, एंड हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। What do you understand by dynamics of caste mobility and how did the concept of Sanskritization contributes to its किस इसमें क्या है, कास्ट मोबिलिटी। समझ लो, इट्स है कास्ट मोबिलिटी की फंक्शनैलिटी। कास्ट मोबिलिटी की फंक्शनैलिटी में संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। उससे पहले आपको कास्ट मोबिलिटी के डायनेमिक्स को समझाना होगा। ठीक है, तो मोटे मोटे जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कास्ट मोबिलिटी दिख रहा है, गोला मारो। ठीक है, दूसरा देखो संस्कृताइजेशन दिख रहा है, और तीसरा आपको फंक्शनैलिटी दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये 3-4 टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ रॉ मटेरियल सब सेम है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो लगे उसको लिखिएगा। सबसे पहले बताइए कास्ट मोबिलिटी क्या है। ठीक है, कास्ट मोबिलिटी ये है कि जब कोई एक पर्टिकुलर कास्ट, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट अपने स्टेटस को एलिवेट करती है, ऊपर जाती है, या फिर अपने स्टेटस को डिग्रेड करती है, नीचे आती है, तो कास्ट का मोबाइल हो जाना अपने स्टेटस को उठा के या अपने स्टेटस को गिरा के, रीजन कुछ भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कास्ट मोबिलिटी क्या है, अपने स्टेटस को उठाना या अपने स्टेटस को गिराना, रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सुनिए, ये है कास्ट मोबिलिटी। क्यों कास्ट अपने स्टेटस को उठाना चाहती हैं, क्यों कास्ट अपने स्टेटस को गिराना चाहती हैं, इसका रीजन क्या है, समझ रहे हो? तो इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बस हम स्टार्ट करते हैं, सुनिए। इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। कास्ट मोबिलिटी का मतलब है सोसाइटी अपने आप को चेंज कर रही है, सोशल चेंज की बात हो रही है। सोसाइटी जिस कास्ट को लेके जी रही है, अभी उस कास्ट के साथ वो खुश नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, वो कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके जरिए सोसाइटी अपने कास्ट कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए तत्पर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही है कास्ट मोबिलिटी, किसी कास्ट का अपर कास्ट में चले जाना एमुलेट करके, या फिर लोअर कास्ट में चला जाना एमुलेट करके, जिसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो सोसाइटी जब ये करेगी तो एक सोशल चेंज के प्रोसेस से गुजरेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो ये सोशल चेंज होगा इसको समझना है, और इसी सोशल चेंज के पीछे रीजन है कास्ट मोबिलिटी का। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट स्ट्रक्चर्स डिफाइन होते थे। उसके बाद जब ये बीच में टाइम आया, जब ये 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी एडी का टाइम था, तब ये ऑक्यूपेशन हट के ये बर्थ से अटैच हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बोला गया कि जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है वो उस कास्ट में मरेगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये हो गया क्लोज्ड, स्ट्रेटिफाइड और ऑर्गेनिक। ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाला सिस्टम बन गया था। ये किसने बोला? ये बताया F.G. बेले ने। F.G. बेले क्या बोले कि कास्ट इज अ क्लोज्ड, स्ट्रेटिफाइड एंड ऑर्गेनिक ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट M.N. श्रीनिवास ने बात करी। M.N. श्रीनिवास ने बोला ऐसा नहीं है कि आपने सोसाइटी को स्टडी करके ये बता दिया कि जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है वो उस कास्ट में मरेगा। ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से कास्ट एक क्लोज, स्ट्रेटिफाइड और ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऐसा नहीं है। तो M.N. श्रीनिवास बात करे सोशल मोबिलिटी की, तो कॉन्सेप्ट अगर सोशल मोबिलिटी का आएगा या फिर कास्ट मोबिलिटी का आएगा, तब आप M.N. श्रीनिवास का नाम डालेंगे। और M.N. श्रीनिवास ने जस्टिफिकेशन दिया इसके पीछे संस्कृताइजेशन। ठीक है, आगे बताऊंगा। और एक होता है डीसंस्कृताइजेशन भी। ठीक है, बात समझ रही है? एक होता है ट्राइबलाइजेशन भी। ये सब कास्ट मोबिलिटी का है। ठीक है, अभी समझ में आएगा, समझिए। ठीक है, तो इस मिथ को तोड़ा था M.N. श्रीनिवास ने कास्ट मोबिलिटी वाले का, एंड शोड दैट थ्रू संस्कृताइजेशन मेनी कास्ट हैव रेज्ड देयर पोजीशन। संस्कृताइजेशन क्या होता है? देखो, संस्कृताइजेशन ये होता है जब कोई लोअर कास्ट अपने से ऊंची कास्ट का या अपने से डोमिनेंट कास्ट के
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्यूलेट करती है, उनके जीने के तरीके, उनके कल्चर्स, उनके फॉल्कलोर्स को मानना स्टार्ट करती है। ठीक है, और इस तरीके से मानती है कि इनका जो स्टेटस है इनके बराबर हो जाए। बात समझ आ रही है? जब कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए अपने स्टेटस को उठाने की कोशिश करती है, बशर्ते ये वाली जो कास्ट है इस मूवमेंट को, जो सोशल मोबिलिटी, जो कास्ट मोबिलिटी हुई है, इस वाले मूवमेंट को अगर वो एक्सेप्ट करेगी, बात समझ आ रही है, इस मूवमेंट को अगर वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, तब इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। जब कोई लोअर कास्ट डोमिनेंट कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एमुलेट करके अपने स्टेटस को बढ़ाएगी, ठीक है, विद द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर कास्ट, देन इट इज द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। और यही हो रहा है। तो लोअर कास्ट क्या करते हैं, जो डोमिनेंट कास्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है? अगर यही प्रोसेस मैं बोलूं कि लोअर कास्ट कुछ भी हो सकती है, ब्राह्मण्स के जीने के तरीके को एमुलेट करती है, ठीक है, लोअर कास्ट ब्राह्मण्स के जीने के तरीके को एमुलेट करती है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ब्राह्मणाइजेशन। ठीक है, ब्राह्मण्स का किस तरह का तरीका, नॉलेज का तरीका, पूजा पाठ का तरीका, ठीक है, और इन सब चीजें में जिसमें ब्राह्मण्स के कल्चर्स घूमते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं जो हिस्टोरिकल स्टडीज हिस्ट्रीज आपको बताती हैं, जैसे द्रोणाचार्य हो गया, राजा जनक हो गया, मौर्य डायनेस्टी के धनानंद वगैरह लोग हो गए। ठीक है, इन लोगों की माना जाता है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य टाइप के लोग हो गए। ठीक है, माना जाता है, कई जगह सोर्सेस में लिखा गया है कि दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूं मैं, पर ये बोला गया है कई जगह। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, क्षत्रिय स्टेटस या फिर ब्राह्मण स्टेटस को एमुलेट किया। ठीक है, और अपने कास्ट को उठाने की कोशिश करी वाया प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। यही तो है हमारी सोशल मोबिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सोशल मोबिलिटी डेफिनेशन सुनो। सोशल मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल टू मूव अप और डाउन। लोग लिखते हैं केवल अप, आपको अप और डाउन दोनों लिखना है इन सोशल हायरार्की। ठीक है, जब आप अपवर्ड मोबिलिटी लेंगे, इसका यह मतलब होगा आपका स्टेटस में इंक्रीज होगा। अगर आप डाउनवर्ड मोबिलिटी लेंगे, इसका यह मतलब होगा आपके स्टेटस में डिग्रेडेशन होगा। अब मुझे बताओ कि लोग डाउनवर्ड मूवमेंट में क्यों जाएंगे? आज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, जो अपना गुजरात में पाटीदार का आंदोलन है, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो लोअर कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, हमें रिजर्वेशन दो। तो ये है, समझ में आया? नीचे की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को बैकवर्ड फील करा रहे हैं। जो बोडो में कुछ लोग एसटी का, जो बोडो वाला रीजन है, बीटीआर वाला रीजन करंट में पढ़ रहे होंगे, उसमें कुछ ट्राइबल्स नहीं, कुछ सोसाइटीज हैं, वो एसटी के स्टेटस की डिमांड कर रही हैं। तो एसटी के स्टेटस को डिमांड करना ही तो ट्राइबलाइजेशन है। मतलब आप सोशल मोबिलिटी में नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, रिजर्वेशन डिमांड। जाट आंदोलन में आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, अपने आप को पिछड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो यही चीज है। ठीक है, तो अगर आपके रीजंस डिपेंड करेंगे कि आपकी सोशल मोबिलिटी किस डायरेक्शन में होगी। वो रीजन कितने भी कंटेम्पररी हो सकते हैं या फिर कितने भी हिस्टोरिकल हो सकते हैं। ठीक है, और उनकी आज की फंक्शनैलिटी ये डिफाइन करती है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर समाज के लिए, आज के कंटेक्स्ट के टाइम में, जिस हिसाब से वो अपनी मोबिलिटी को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, जो लोअर कास्ट में है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये बोल के गए अनटचेबल्स को, लोअर कास्ट को, कि आप पढ़ो। क्योंकि पढ़ाई जो है वो ये बोला जाता है कि ब्राह्मण्स लोग पढ़ते हैं और अपने स्टेटस, मतलब ब्राह्मण्स लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण्स लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं। तो अंबेडकर ने बोला कि आपको ये जो तुच्छ काम आपको सौंपा गया है, ये ना करके आप इस लाइफ को जीने की कोशिश करो। बात समझ में आ रहा है? तो ये अंबेडकर जी बोल के गए, तब आप अपने सोशल स्टेटस को उठा पाओगे। अंबेडकर जी ने बोला कि आप ये किस तरह के कपड़े आप पहन रहे हैं, अपने आप को क्लीन रहो, अनटचेबल्स को बोला। बात समझ में आ रही है? वेस्टर्नाइजेशन की तरफ झुकाव गया। ये कुछ मोड थे जिसके जरिए सोशल मोबिलिटी लेने की कोशिश करी कुछ डाउन ट्रोडन कास्ट ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही है सोशल मोबिलिटी के डायनेमिक्स। ठीक है, इन चीजों को डालना है। ठीक है, कास्ट का ऊपर उठना या नीचे उठना, उसके रीजंस ही डायनेमिक्स होते हैं। प्रेजेंट कंटेम्पररी एग्जांपल्स डाल के हिस्ट्री से लेकर आपको प्रेजेंट के कंटेक्स्ट तक जोड़ना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब अपर मोबिलिटी की बात करता हूं। अपर मोबिलिटी में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, किस तरह से कास्ट अपर मोबिलिटी करती है, संस्कृताइजेशन के जरिए। ठीक है, जैसे अपना पेशवा वाला था। ठीक है, अब पेशवा जो लोग थे वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, पर वो लड़ते थे, तो वो
सोशल मोबिलिटी उनकी नीचे की तरफ है, क्षत्रिय ब्राह्मण्स के नीचे है ना। अब पेशवा बाजीराव जो थे, पिक्चर देखी होगी ना, लड़ते थे, तो उनकी सोशल मोबिलिटी नीचे की तरफ है, ठीक है। कई जगह जो है कास्ट जो है रूलर्स की सर्विस करके, कई जगह वॉरफेयर में इन्वॉल्व होके, कई जगह क्या कहते हैं संस्कृताइजेशन के जरिए, वेस्टर्नाइजेशन के जरिए कास्ट अपने स्टेटस को ऊंचा करती हैं, ठीक है। तो यही चीज है। और डाउन कैसे करेंगे? कास्ट ट्राइबलाइजेशन या फिर रिजर्वेशन की डिमांड के जरिए। तो रीजंस अलग अलग होते हैं। या फिर कई बार होता है कि सेंसस में अपने आप को एनुमरेट करवा देते हैं अपर कास्ट में, वो भी एक तरह की सोशल मोबिलिटी है, क्योंकि समय के साथ साथ वो सोशली एक्सेप्ट हो जाती हैं चीजें, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये सोशल मोबिलिटी और कास्ट मोबिलिटी की मैं बात कर रहा था। अब संस्कृताइजेशन, आगे बढ़िए। हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शनैलिटी? इट्स फंक्शनैलिटी समझ में? फंक्शनैलिटी इज द रीजन कास्ट मोबिलिटी का, ठीक है। और वे क्या है? संस्कृताइजेशन है। तो संस्कृताइजेशन ही वो फंक्शन है जिसके जरिए कास्ट मोबिलिटी हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो अब ध्यान से। संस्कृताइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल्स बाय लोअर कास्ट एंड द एडॉप्शन ऑफ हायर कास्ट लाइफ स्टाइल टू रेज दियर स्टेटस इन सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की में अपने स्टेटस को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब आगे सुनो, जैसे ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो किसी कास्ट को ब्राह्मण्स में कन्वर्ट होना है, तो अनटचेबल्स क्या करते हैं या फिर लोअर कास्ट क्या करते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रेजेंट जॉब जो आज की उनकी जॉब है वो छोड़ेंगे, ठीक है, नॉन वेज खाना छोड़ेंगे, लिटरेरी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे। जो ब्राह्मण्स जो टैबू मानते हैं कि ये मतलब कांच का टूट जाना और अपशगुन होता है, ये शगुन होता है, ये अपशगुन होता है, ये सब तारीख के हिसाब से शादी कराना, ठीक है, फेरे लेना, ठीक है, मैरिज में जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं ब्राह्मण्स को, उनको फॉलो करना, ठीक है, ये सब है, ठीक है। अब यहाँ ब्राह्मण्स का एग्जाम्पल लिया तो ये ब्राह्मणाइजेशन है, ठीक है। अगर आप किसी डोमिनेंट कास्ट के कल्चर्स को फॉलो करेंगे तो वो संस्कृताइजेशन है। किसी सोसाइटी में डोमिनेंट कास्ट ब्राह्मण्स हो सकती है, वो भी एक वे ऑफ संस्कृताइजेशन है, पैक्युलरली उसे हम ब्राह्मणाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो कास्ट मोबिलिटीज हुई हैं, एग्जाम्पल जैसे नोनिया कास्ट है ईस्टर्न यूपी की, आज वो क्षत्रिय हो गई है, ठीक है, संस्कृताइजेशन के जरिए। कन्वीस कास्ट है गुजरात की, कन्वीस, ठीक है, और कन्वीस कास्ट जो है वो अब अपने आप को क्या बोल रहे हैं? दे नाउ कंसिडर दैट पाटीदार्स। तो पाटीदार्स ही तो हैं। कन्वीस जो थी वो लोअर कास्ट थी, उन्होंने अपने आप को संस्कृताइज कर लिया और बन गए पाटीदार्स। अब पाटीदार्स आज कह रहे हैं कि हमारा समाज तो पिछड़ा हुआ था, हमको रिजर्वेशन दो, क्योंकि हम तो कन्वीस हैं। बात समझ आ रही है? तो पहले तो आपने समाज में अपने स्टेचर को उठाने के लिए, अपने समाज को उठाने के लिए आपने डोमिनेंट कास्ट के कल्चर को एमुलेट किया। बाद में जब आपको रियलाइज किया कि आपने गलती करी है, इट वॉज योर हिस्टोरिकल मिस्टेक, क्योंकि आज आप सफर कर रहे हैं। अगर आप उसी स्टेटस में रह रहे होते, ठीक है, आप उसी स्टेटस में रह रहे होते तो आज आपको रिजर्वेशन मिला होता। तो अब ये समझने वाली बात है, जो ये संस्कृताइजेशन है, जो ये फंक्शन है कास्ट मोबिलिटी का, क्या ये इतना आसान है? क्या इतना आसान होता तो सारी जितनी भी कास्ट हमारे इंडिया में, तो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाता ना, पर ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम तो खत्म नहीं हुआ ना, ठीक है, कास्ट सिस्टम आज भी है। तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है सोशल एक्सेप्टेंस। कास्ट की जो मोबिलिटी है वो कितनी सोशली एक्सेप्टेड हुई है, ठीक है। अब कुछ सेक्शंस हैं अनटचेबल्स, ठीक है, अनटचेबल समझते हैं? आज भी समाज में कुछ अनटचेबल्स हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन, पूरे अनटचेबल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है समाज में, उनका ऊपर उठना, इसलिए आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो यही है, वो कितना भी अपने आप को उठाने की कोशिश करें एक पर्टिकुलर समाज में, रीजन की बात कर रहा हूं, रीजन की, ठीक है, रीजन के बाहर निकलते हैं लोग तो चीजें चेंज होती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन में अगर किसी अनटचेबल का बुरा हाल है, अनटचेबल सोसाइटी का, तो वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस रीजन में सोशल एक्सेप्टेंस उसकी सोशल मोबिलिटी का वाया संस्कृताइजेशन और एनी अदर मीन्स, ठीक है, वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो अनटचेबल्स का आप डाल सकते हो कि यहां पे फेलियर हो जाता है संस्कृताइजेशन, रीजन ओरिएंटेड बात है। तो यही है। क्या क्वेश्चन था? हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स फंक्शनैलिटी? तो कास्ट मोबिलिटी की जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी क्या बताओ? ऊपर उठना या नीचे उठना, फंक्शन, समझ रहे ना? कास्ट मोबिलिटी का फंक्शन, ठीक है, किसके जरिए हो रहा है? संस्कृताइजेशन के जरिए।
यहां पे संस्कृताइजेशन के जरिए इसका यह मतलब है केवल और केवल एक डायरेक्शन में, अपर मोबिलिटी ऑफ अ कास्ट इज संस्कृताइजेशन, और डाउनवर्ड मोबिलिटी ऑफ अ कास्ट और अ सोशल ग्रुप इज, बताओ उसे डिसंस्कृताइजेशन मत बोलना, ठीक है। बात समझ आ रही है? इतना क्लियर हुआ? बताओ, अपर वाले को तुमने बता दिया संस्कृताइजेशन है, तो नीचे वाला क्या है? नीचे वाले की टर्म एक्चुअली में इतने बारीकी लेवल से डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि संस्कृताइजेशन अपवर्ड मूवमेंट में आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो यहां जो क्वेश्चन है आपके पास केवल अपवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझे पर्सनल मेल कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। इतना तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर मैं कर दूंगा इस वीडियो के जरिए, ठीक है। ओके।